हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं ध्रुव राठी हिलेरियस मेलडाउन ओवर धुरंधर द रिवेंज। भाई इसने वीडियो तो बना दी, इसने बड़ा टाइम लगाया पहले तो वीडियो बनाने में, बेचारा कंटेंट ढूंढ रहा था। कौन? ध्रुव राठी की बात कर रही हूँ, क्योंकि मूवी हफ्ता हो गया फिर आया। पर अगर आपको पता, हमने जब मीम्स किए थे उसमें हमने एक मीम किया था जिसमें दिखाया था ये बैठा हुआ है चुपके चुपके मूवी देख रहा है, और जैसे ही उसको दिखा कि लोगों ने मुझे पहचान लिया ये भागा। मास्क तो क्यों नहीं होता? हाँ, मास्क पहन के आ जब क्यों आइडिया दिया यार, इसकी पोल खोलनी थी। पर एनीवे, अगर आपने वो नहीं देखा तो जाके देखना, धुरंधर मीम्स करके डालना, 2-3 वीडियोस होंगी, उसमें से देखना, आपको वो ये देखे मिलेगा। तो उसको टाइम लगा ना, छुप के जाना था, देखना था, फिर अपनी वीडियो बनानी थी। अब इसने वीडियो बनाई है, अब लोग जो है बाकी यूट्यूबर्स अब इसकी पोल खोलने में लगे हुए हैं। तो देखते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ये जो ध्रुव राठी है ना, इसने अपने पॉइंट्स को प्रूव करने के लिए वो कौन सा अल जजीरा उस न्यूज़पेपर से लेके आ रहा है। मैं तो पहले भी बोल चुकी हूँ और अब फिर से बोलूंगी, अगर कोई भी अपना प्रोपोगेंडा या अपने जो भी वो शो करना चाहता है उसको प्रूव करने के लिए ये न्यूज़पेपर आपको दिखाए ना, तो उसी टाइम समझ जाओ ये बंदा गलत आदमी है, इससे दूर निकलो भैया, इसकी वीडियोस देखना बंद करो। क्योंकि वो उस न्यूज़पेपर को ऑथेंटिक न्यूज़ बोल रहा है, जो कि सबसे बड़ा इंडिया के लिए जो है खतरनाक न्यूज़पेपर है, खतरा है वो। तो उससे आपको पता चल जाएगा ये बंदे सिर्फ अपना प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, उनको अपने देश से, अपने लोगों से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ व्यूज के लिए। ये कुछ भी अपने फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए ढूंढते हैं मटेरियल, और उनको कहाँ मिला? उस न्यूज़पेपर में, अल जजीरा से मिला है। चलो शुरू करें। गाइस, धुरंधर फिल्म के धुरंधर भले ही रणवीर सिंह रहे हों, लेकिन एक तरह से धुरंधर 1 के बॉक्स ऑफिस के धुरंधर 1 रिलीज होने के एग्जैक्टली एक वीक के बाद इन्होंने एक वीडियो निकाली जिससे इस मूवी की हाइप और भी बढ़ गई और धुरंधर ने इजीली 1000 करोड़ क्रॉस कर लिया। अब कितना होगा? 2000 एग्जैक्टली एक वीक के बाद उनका वीडियो आ चुका है, और ये वीडियो उतना ही बेवकूफाना है, इफ नॉट मोर, जितना हमने पहला वाला नहीं देखा था, सिर्फ दूसरा वाला देखा, थोड़ा ही देख पाए, आगे नहीं देख पाए। वाली है। अगर आप इनका कमेंट सेक्शन देखें तो ध्रुव राठी ने बोला प्रोपेगेंडा है, मतलब तुरंत टिकट बुक करो। अब इसने वीडियो बना दिया तो फिल्म देखनी ही पड़ेगी। लिटरली इसके वीडियो से भाव भाव की आवाजें आ रही हैं। जिस तरह उन्होंने पार्ट 1 को 1000 करोड़ पार ऐसा कमेंट तुम्हारे में भी आए थे। करोड़ तो पार करवाने ही वाले। आदित्य धर भी इसका वीडियो देख के खुश होकर सोच रहे होंगे, जैसे मोदी ने इलेक्शन जीतने के लिए स्टार कैंपेनर राहुल गांधी को हायर किया हुआ है, वैसे ही लगता है आदित्य धार ने भी धुरंधर 2 के 1 हफ्ते कंप्लीट होने के बाद अपने स्टार कैंपेनर को मार्केट में उतार दिया। तो आइए बात करते हैं धुरंधर 2 पे दुग्गल साहब ने जो वीडियो निकाला है वो जेन्युइनली कितना टेरेबल है, और कैसे ये बंदा खुद एक मीम और एक कॉशनरी टेल बन गया है। कैसे डिल्यूशंस ऑफ ग्रैंडियर की वजह से वो खुद अपनी ही पैरोडी बन गया है, क्योंकि वो पूरी तरह से अपने बायस और नफरत पे डूब गया है, और एक तरह से वो यूट्यूब का राहुल गांधी बनता जा रहा है। पर देख लो सब्सक्राइबर्स कितने उसके यूट्यूब का, राहुल गांधी। और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। तो देखिए, आप ऑब्वियसली ध्रुव राठी दुग्गल साहब को जानते हैं, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, बहुत बड़ी फॉलोइंग है उनकी, लेकिन उनके बारे में एक जेन्युइनली यूनिक चीज ये है कि मैंने कभी भी किसी इतने, यही तो रॉन्ग है कि सब्सक्राइबर्स के ऊपर आप किसी को बड़ा छोटा मानते हो। अकल किसी में नहीं, कुछ भी वो दिखा दे। कितने ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कितना कचरा कंटेंट बनाते हैं, सब्सक्राइबर्स इतने सारे, वो कौन कौन है, गालियों के अलावा उनके वीडियो में कुछ होता ही नहीं है, गंद होता है, बट दे हैव सो मेनी सब्सक्राइबर्स। तो आप उनको बड़ा नहीं बोलते। बड़े की डेफिनेशन जो है ना वो इस टाइप की, ये रॉन्ग है। बड़े यूट्यूबर को अपनी ऑडियंस से इस स्केल पे गालियां खाते हुए नहीं देखा। एक तरह से इस आदमी की राहुल गांधी के लेवल की मीम इमेज बन रही है। अभी इन्होंने जो अनबायस्ड वीडियो निकाला है, जो अपेरेंटली धुरंधर द रिवेंज को एक्सपोज करता है, उसके नीचे इनका कमेंट सेक्शन जरा चल के देखते हैं। एक लेजेंड ने, अरे आप कमेंट सेक्शन क्या, लाइक्स देखो, 701K लाइक्स हैं इस बंदे की में, और इसी वीडियो में पता नहीं कितने 8 मिलियन की 9 मिलियन तो व्यूज आए हुए हैं। ये भी देखो 31.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, तो हद ही है कि भाई अपनी ही मूवी बना लो। अब जब बना ली है तो ये लेजेंड इतना भौंक रहा है कि पता नहीं चल रहा कि कुत्ता है कि डोंकी है। ये हमको मना करके खुद मूवी देखने चला गया कमीना। इसने बोला प्रोपेगेंडा है, इसका मतलब तुरंत टिकट बुक कर दिया, तब तो फिल्म देखनी ही पड़ेगी। एक और कमेंट कहता है कि यार आदित्य धार से ज्यादा तो तू मोदी मोदी करता रहता है पूरे दिन, उसके ऊपर से रिफंड दे दे, मास्टर क्लास की 3 बार पहुंच चुका हूँ। भाई
तुम्ही ने तो कहा था ना जाओ अपनी फिल्म बनाओ। फिर एक कमेंट कहता है बोलने दो, तकलीफ हुई है बेचारे को। फिर एक कमेंट कहता है अब तो ये फिल्म 2000 करोड़ कमाएगी इसके वीडियो के बाद। कमाएगी। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी है। फिर एक कमेंट कहता है जैसे ही इस मूवी ने 1 हफ्ता क्रॉस किया है राठी ने एक वीडियो निकाल दिया ताकि इस मूवी की हाइप और भी चलती रहे। फिर एक कमेंट कहता है धुरंधर मूवी की सक्सेस के लिए आदित्य धार को राठी के साथ रेवेन्यू शेयरिंग करनी चाहिए। फिर एक कमेंट कहता है मैं तो इस वीडियो का ही वेट कर रहा था, वीडियो देखने के लिए नहीं, कमेंट पढ़ने के लिए। फिर एक यूजर कहते हैं ये मूवी बनाई गई थी पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को एक्सपोज करने के लिए, लेकिन इस मूवी ने जर्मनी में बैठे हुए पाकिस्तानियों को भी एक्सपोज कर दिया। लोग कह रहे हैं इसी वीडियो का तो वेट था, अब मूवी का कलेक्शन डबल होने वाला है। और ऐसे हजारों कमेंट्स इसके कमेंट सेक्शन में भरे हुए। मैंने जेन्युइनली कभी भी किसी यूट्यूबर जिसकी इतनी बड़ी फॉलोइंग है, जो इतना पॉपुलर है, उसको अपनी ऑडियंस से इतनी बुरी तरह ट्रोल होते हुए देखा। सिचुएशन इसके वीडियो के कमेंट सेक्शन की इतनी खराब हो रखी है कि अपेरेंटली कमेंट्स भी डिलीट कर रहा है। आप ये 2 स्क्रीनशॉट्स देखिए जो अलग अलग टाइम पे लिए गए हैं। पहले स्क्रीनशॉट के मुकाबले में दूसरे स्क्रीनशॉट में ज्यादा व्यूज हैं, लेकिन अराउंड 4000 कमेंट्स गायब हो गए। ये पहले वीडियो के बाद भी जब बेचारा सिर्फ 4000 ही कर पाया। अपेरेंटली इसने लोग रखे हैं और उसमें, he doesn't do it। कर दिया। अब इसके कमेंट सेक्शन में वही कमेंट बचे हैं जो इसकी एक्चुअल ऑडियंस बैठी हुई है पाकिस्तान में, उन्होंने छोड़े हैं कि यार बड़ा अच्छा वीडियो बनाया आपने। दिख रहा नाम ही पता चल रहा। आदमी जो है ये सामने से आके कह रहा है कि आदित्य धार जो है ये प्रोपेगेंडा फिल्म मेकर है। तो इनके आर्गुमेंट्स क्या है आदित्य धार के खिलाफ, उनको देखने के पहले जरा समझ लेते हैं कि कौन है जो आदित्य धार को प्रोपेगेंडा फिल्म मेकर बना रहे हैं। ये वो इंसान है जो अपने पॉप के लिए अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्रीज अपलोड कर चुके हैं। तो आइए इसे देखते हैं। घर पर अपने पॉपकॉर्न बना लीजिए और इसे जमकर शेयर करना, ताकि इन लोगों को भी पता चले कि अगली बार लोगों के बोलने के अधिकार को, हमारी आवाज को, हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाओगे तो जनता उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। ये ऐसे प्रोपेगेंडा वीडियोस और ऐसे प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्रीज डाल चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी अपने ऑफिस में बैठ के इनके वीडियोस देखती है कि कैसे हम अपनी पार्टी की स्ट्रेटजी बनाएं। वो अरे केजरीवाल का जो वीडियो हमने किया था किसमें होगा, घाशीश महल का, गजब रिएक्शन में जाकर देखो। लेटेस्ट उसका घर जो उसने बनाया है पूरा अंदर से बाहर तक आपको देखने को मिलेगा। पता चलेगा ये आम आदमी पार्टी का केजरीवाल किस टाइप का था। और उसका एक स्पेशल कमरा फटी हुई चेयरों के साथ जहाँ पे वो रिकॉर्डिंग करके पब्लिक को दिखाता था मैं कितना सिंपल हूँ। वहाँ फटी चेहरे, मतलब कितना दिमाग में वो है कि वहां पे फटी चेहरे दिखा रहा हो। पूरा घर देखो 5 स्टार होटल को भी बीट कर देगा। पूरे 5 स्टार होटल जैसा होता है ना, मैं सिर्फ कमरे की बात नहीं कर रही, 5 स्टार जो 5 स्टार में आपको मिल सकता है, जिम, सोना, पता नहीं स्टीम वाला रूम और पता नहीं क्या क्या है, वो जाकर देखना। महल है भैया, महल। तभी तो शीश महल बोला जा रहा है उसको। जाके वो वीडियो देखो। ये बंदा था जो ऐसे बाहर शर्ट और चप्पल सी और पेंट और ऐसे दिखाता है जैसे मैं तो पता नहीं। अल्ट्रा रिच। माय गॉड, शॉक। अलग बात है कि इनकी इतनी मेहनत के बावजूद भी केजरीवाल जी का सुपड़ा साफ हो गया दिल्ली से। मैंने कहा था कि इस फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर बीजेपी के चाटुकार हैं। आज मैं तू किसका चाटुकार है? फिर उन्होंने धुरंधर को प्रोपेगेंडा बोला। धुरंधर ने 1300 करोड़ पार कर दिए। धुरंधर 2 ऑलरेडी 1000 करोड़ कमा चुकी है। इनका फिर वीडियो आ गया है, क्या पता कि इसके बाद 1500 करोड़ भी पार हो जाए, 2000 करोड़ भी टच हो जाए। तो आइए देखते हैं। मैं तो हैरान होती हूँ कि ये लोग इस टाइप की लैंग्वेज भी कैसे यूज कर लेते हैं कि ये तो उसका चाटुकार है। हमें किसी के इतने भी अगेंस्ट जब हम हो जाते हैं, हमसे ये बोला नहीं जाता। कोई जैसे अब इवन अगर हमारे देश के बारे में मजाक कर रहा हो, बदतमीजी कर रहा हो, या हमारे प्रेसिडेंट के लिए ऐसे बोल रहा हो, तो भी हम ऐसी भाषा नहीं यूज करते। ये बंदे आपको दिख रहा है कैसी भाषा यूज करते हैं। उसी से पता चले जब कोई आपके सामने चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो या शो करे कि मैं इस पोजीशन में रहा हूं, जब वो किसी के लिए भी इस तरह की भाषा यूज करे, समझ लो ये बंदे में अक्ल नहीं है। और कई लोग तो ऐसे हैं कि व्यूज के लिए यूएसए के प्रेसिडेंट को भी इस तरह की भाषा यूज करते हैं। तो आप लोग बड़े खुश होते हो ना, पर उससे उस बंदे का जो लेवल है ना, वो दिखता है कि तुम इलिटरेट हो, तुम्हारे में मैनर्स तक नहीं है। इनका वीडियो और देखते हैं कि इन्हीं की ऑडियंस इनको इतनी बुरी तरीके से इनके कमेंट सेक्शन में क्यों रोस्ट कर रही है और क्यों इनको लगता है कि धुरंधर द रिवेंज एक प्रोपेगेंडा मूवी है। पहला इनका आर्गुमेंट है कि भाई देखिए, पाकिस्तान के अंदर ये दिखा दिया आपने कि सिख कम्युनिटी को बेअदबी के ऊपर मारा जा रहा है। ये बिल्कुल प्रॉब्लमैटिक है। फिल्म के शुरू में ही एक सीन है जहां पाकिस्तान में एक सिख आदमी को फेक ब्लास्फेमी चार्जेस पर जिंदा जला दिया जाता है। मॉब जो वहां मौजूद है वो सर तन से जुदा के नारे लगा रहा होता है। पॉइंट ये नहीं है कि अरे मेरे को अब इससे याद आ रहा है, ऐसी तो न्यूज हमने सुनी है पाकिस्तान में। हमने तो ये भी सुना है एक पाकिस्तानी लड़की को भी उन्होंने इतना तंग किया था क्योंकि उसके जो उसने सूट में जो ऊपर कमीज पहनी हुई थी उसमें कुछ लिखा हुआ था
और उनको यही नहीं समझ में आता लिखा क्या है, उनको लगे कि ये उस बेचारी की भी मतलब उसकी जान जो थी जोखिम में थी, वो इतनी डरी पड़ी थी। ये तो ऐसे हैं। पाकिस्तान में असल में ऐसी घटनाएं होती हैं या नहीं? Whether it's true or not, ये पॉइंट नहीं है। ये क्या बकवास आर्गुमेंट है यार। आई बेट ये यही आर्गुमेंट यूज करते हैं जब ये किसी पार्टी में जाते हैं और होस्ट के बाथरूम में जाके डायरिया कर देते हैं। जब होस्ट इनको कन्फ्रंट करता है तो ये कहते हैं देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैंने आपके बाथरूम में डायरिया करके पूरे बाथरूम को स्टिक कर दिया। इंपॉर्टेंट ये है कि आपके बाथरूम का डेकोरेशन अच्छा नहीं है, डेकोरेशन सुधारो यार। आप समझिए ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। इट डजंट मैटर कि ये बात सच है कि नहीं, मैटर ये करता है कि इस सच्चाई से बीजेपी की आइडियोलॉजी को सपोर्ट मिल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर रिलीजियस रेडिकलिज्म की प्रॉब्लम है। ये बंदा सही मायने में अपनी खुद की पैरोडी बन गया यार। आप देखिए सिक्स इसकी वीडियो पे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। जब सिख की एग्जांपल उन्होंने दिखाकर इस सर तन से जुदा वाला एग्जांपल दिखाया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? तेरे लिए उसी तरह जैसे पाकिस्तानियों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तेरे लिए मुस्लिम से ज्यादा प्यार और कुछ नहीं है ना। क्योंकि इस सीन को अगर आप फिल्म से निकाल भी देते तो उससे स्टोरी लाइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या क्यों फर्क नहीं पड़ता? तुम्हारे पाकिस्तान की जो एक्सपोज करना है उसमें फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें क्या लगता है? वही बात है ना, इस इंसान ने इस स्टेटमेंट से प्रूव कर दिया सिख क्या है, इसके लिए या किसी और के लिए। इनके सो कॉल्ड पाकिस्तान वाले एजेंडा के लिए सिख कौन है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ थोड़े बहुत नंबर वाले लोग तो हैं। ये इनकी माइंडसेट दिखाता है। अरे पाकिस्तान से प्यार है, फंडिंग पाकिस्तान से आती है ना। कैसा सलूक होता है। कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स के हिसाब से पाकिस्तान के बनने के समय से 7 मिलियन सिख्स और हिंदूज का डिसलोकेशन हुआ है। 2025 में HRCP से लिंक्ड एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें बताया गया था कि हिंदूज के खिलाफ वायलेंस एक रिकरिंग पैटर्न बन चुका है। चाहे मंदिर को तोड़फोड़ करना हो, जबरदस्ती रिलीजियस कन्वर्जन करना हो और मॉब वायलेंस, ये आम बात हो चुकी है। 2020 में ननकाना साहिब जो गुरु नानक का बर्थ प्लेस है, उस हिस्टोरिक गुरुद्वारे में एक बड़ी भीड़ ने हमला कर दिया था जिसका सोल पर्पस था कि उस एरिया से सिखों को जबरदस्ती खदेड़ा जाए। कई सोर्सेस के मुताबिक नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान में सिस्टमैटिक एथनिक क्लेंजिंग की जा रही है सिख्स की। पाकिस्तान से वापस आ गए हेट्रेड पाकिस्तानी स्कूल करिकुलम का इंटीग्रल हिस्सा रहा है और पाकिस्तान में बेअदबी के ऊपर वायलेंस और किलिंग्स बहुत नॉर्मल बात है। उसका इन्फ्लुएंस तो इंडिया में भी हम देख सकते हैं। कन्हैया लाल, नुपुर शर्मा, उमेश खोले जैसे लोगों के एग्जांपल्स के लिए। ये पॉइजनस आइडियोलॉजी बांग्लादेश में भी जा चुकी है। हाल में ही दीपू चंद्र दास जैसे इनोसेंट हिंदू का पब्लिक इस तरह से एग्जीक्यूशन किया गया था बांग्लादेश में। तो क्लियर जो सच है उसको आप झूठ बता रहे हैं, क्योंकि ये सच उजागर होने से जिस पार्टी से आप नफरत करते हैं उस पार्टी की आइडियोलॉजी वैलिडेट हो जाती है। इससे ये फिल्म प्रोपेगेंडा नहीं है, आप प्रोपेगेंडिस्ट बन जाते हैं। ये कहते हैं कि ये मूवी जो है झूठे इवेंट्स को दिखाती है। अच्छा जी, ये वीडियो देखिए और मुझे बताइए क्या है झूठे इवेंट्स। फिर कहते हैं कि अगर ये मूवी ट्रूथ पे बेस्ड है तो डिस्क्लेमर क्यों दे दिया आपने? भाई इस सवाल का जवाब आपने खुद दिया हुआ है हमारे जैसे लोगों के लिए। राठी कहते हैं कि मूवी में कोइंसिडेंटल वाला डिस्क्लेमर देना सबसे बड़ा झूठ है, लेकिन यही लॉजिक अगर अप्लाई करें तो फिर जवान पर क्या कहेंगे? क्योंकि खुद राठी ने अपनी वीडियो में बताया था कि जवान के कई सीन्स रियल लाइफ केसेस से इंस्पायर्ड हैं। क्या आप जानते हैं इस फिल्म में दिखाई गई आधी से ज्यादा घटनाएं असल जिंदगी से इंस्पायर्ड हैं। जैसे कफिल खान केस, तो वहाँ प्रॉब्लम नहीं थी और यहाँ सडनली इशू बन गया। जब आपको ऐसा ब्रेन रॉट हो जाता है ना कि आप सिर्फ एक तरह का प्रोपेगेंडा प्रमोट करते हैं तो यही होता है। बड़े लोग हैं argument है कि फिल्म में दाऊद इब्राहिम का जो कैरेक्टर है वो मोदी की तारीफ करता है और ये एक प्रोपेगेंडा ट्रिक है दिखाने के लिए कि पाकिस्तान के लिए मोदी बिल्कुल भी अच्छा प्राइम वो मिनिस्टर तारीफ नहीं करता, उसको तकलीफ हो रही होती है कि मेरा पूरा जो प्लान था चौपट हो गया मोदी के आने के बाद। नहीं है। तो क्या गलत बोला इसमें? ये तो यार रियलिटी है। हमने खुद सुना है पाकिस्तानियों के मुंह से, कई प्रोमिनेंट पाकिस्तानियों ने बोला है कि वो किसी भी दिन इंडिया में राहुल गांधी को प्रेफर करेंगे एज प्राइम मिनिस्टर ओवर नरेंद्र मोदी। खुद सुन लीजिए इनके मुंह से। Former Pakistani cricketer Shahid Afridi has, while praising Rahul Gandhi during his criticism of the Modi government, compared Israel and Gaza to what's happening in India. He said the Congress leader has a positive mindset. जैसे राहुल गांधी की अगर मैं बात करूं, राहुल गांधी बहुत पॉजिटिव माइंडसेट वाला आदमी है। The Congress party is now quoted directly by Pakistan's Prime Minister Imran Khan. पाकिस्तान से खबर से कौन आपको पूछेगा? आगाह कर रहे हैं, राहुल cares? गांधी का ये कहना है कि मोदी को फौजियों के खून का सौदागर उन्होंने करार दिया है और अरबों लोगों का मुस्तकबिल एक बेवकूफ इंसान के हाथ में आ गया और वो खेल रहा है सबके मुसलमान इंसान टाइप का। राहुल गांधी को पहले ही से ही मुबारकबाद। कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। है ना, शॉकिंग। और ये भी मैंने एक पता नहीं इस वीडियो में बोला था कि पिछली वीडियो में बोला था, मुझे याद नहीं आ रहा, पर मैंने यही बोला था कि अब अगर किसी को ये लगता है कि ये ध्रुव राठी इसलिए इतना धुरंधर मूवी के अगेंस्ट है क्योंकि उसको मोदी जी से तकलीफ है, क्योंकि ये ऑपोजिशन का सपोर्टर है, तो ये बात गलत है। ही इज़ नॉट कि भैया कि उसको मोदी जी से प्रॉब्लम है या बीजेपी से प्रॉब्लम है, इसको पाकिस्तान से प्रेम है। और मैं इसको प्रूव कर सकती हूँ कैसे, क्योंकि देखो मोदी जी तो बिल्कुल भी पहली वाली मूवी में आए ही नहीं थे। वहाँ पे कोई ऐसी स्टोरी थी नहीं कि जिसमें मोदी जी आए, उन्होंने उनका कोई क्लिप दिखाया हो, पर उसको उससे भी प्रॉब्लम थी। उसमें तो सिर्फ पाकिस्तान को दिखाया जा रहा था, पाकिस्तान की असलियत दिखाई जा रही थी, तब इसको दर्द क्यों हुआ।
तो ये इससे प्रूफ होता है कि इसको ये नहीं है कि मैंने ऑपोजिशन का साथ देना है इसलिए मैं कर रहा हूँ, इसको साथ देना है पाकिस्तान का। क्यों? क्योंकि इसके फंड आते होंगे पाकिस्तान से, तो यही वजह है। देखिए ध्रुव राठी कुछ बनाता है, सारी जनता उसके अगेंस्ट बनाती है, वो और पॉपुलर आता है। वो तो है, इतना आप मतलब लाइमलाइट रख रहे हो बंदे पे, उसने बनाया, इंसर्ट के इग्नोर करो, बोगस है, हर बंदा उसी पे रिव्यू दे रहा है, राइट? और उसके व्यूज इन लोगों के सबसे ज्यादा होते हैं। उसके व्यूज जाके देखो, उसकी वीडियो के व्यूज देखो, और इन लोगों के जो इनको काउंटर कर रहे हैं उनके सामने, उसके व्यूज के सामने चिल्लड़, सभी लोग उसी को पॉपुलर कर रहे हैं। पॉपुलर तो वो उसके बारे में बात करके उसने क्या बोला, हु केयर्स क्या बोला उसने। वैसे ऐसे लोगों के ऊपर तो इम्पोर्टेंस देनी ही नहीं चाहिए, ताकि उसको भी देखो। और व्यूज ही नहीं आने चाहिए सबसे पहले, वो जो व्यूज आ रहे हैं ना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है देश के लिए। और अगर कोई ये कहता नहीं, ये तो पाकिस्तानी देख रहे हैं और व्यूज दे रहे हैं, सॉरी, कई ऐसी वीडियोस है जिसमें पाकिस्तानियों का कोई व्यू कोई है ही नहीं उसमें, टॉपिक पे कुछ तो आ रहे इंडियंस ही हैं। जैसे इंडियंस पाकिस्तानी चैनलों को भी जाकर देखते हैं, व्यूज देते हैं, वैसे ही वही इंडियंस यहाँ देख रहे हैं। तो एनीवे, देखते हैं कब हमारे इंडियंस में समझ आएगी, वो उतने मैच्योर हो पाएंगे कि उन्हें समझ में आएगा कि ऐसे लोगों को ना देखो, दैट इज़ बेटर, ताकि उनको यह हाइप ना मिले। पर मिलते हैं, इसका आगे आपका पार्ट भी देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।